आज ये सर्कुलर ट्रैक और रेसेस के क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं, है ना। रेसेस के सर्कुलर ट्रैक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग रेसेस के भी ले लेंगे तो उससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। टू साइकिलिस्ट स्टार्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन with a speed of 7 and 8 if the circumference of the circle is 300, after what time will they meet at the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को दे रहा है तो फिर डायरेक्टली हम लोग टाइम निकालेंगे। टू साइक्लिस्ट हैं तो 300 अपॉन 7 एंड 300 अपॉन 8 और इनका सबका एलसीएम करना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये 300 मिनट्स हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये डायरेक्टली हम लोगों का 300 सेकंड्स मिल जाएगा, सॉरी क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये तो सेकंड में दी हुई है तो इसको सेकंड ले लेंगे, है ना, मीटर पर सेकंड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 men ABC go walking around a circle in 1 kilometer in circumference। अच्छा, जो ट्रैक है वो 1 किलोमीटर का ही है, एट द रेट्स ऑफ 10, 20 एंड 40 मीटर पर मिनट है यहाँ पे। If they all start together and walk in the same direction, when will they again be together at the same place? यानी पॉइंट ऑफ स्टार्ट वाला है ये। पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए सीधे एलसीएम लेंगे तो किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लेते हैं तीनों के केस में, और यहाँ पे इनकी स्पीड से लिख लेते हैं। अब इनका एलसीएम लेना है तो एलसीएम के लिए ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो 10 into 2 एंड 10 into 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 100 मिनट। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रन अराउंड द सर्कुलर स्टेडियम हुज सर्कमफ्रेंस इज 4200 एट द रेट ऑफ 500 एंड 700 मीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। दे विल मीट ईच अदर इन, देखो यहाँ पे ये दे विल मीट ईच अदर इन यानी कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम निकालना है ना। तो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड अपोजिट के लिए 500 प्लस 700 की हो जाएगी, तो ये 1200 की हम लोगों को 1200 मीटर पर मिनट की हम लोगों को रिलेटिव स्पीड मिल गई है, और ट्रैक हम लोगों का 4200 का है तो 4200 अपॉन 1200 करेंगे तो इतने मिनट्स का हम लोगों को टाइम मिल जाएगा। काट लो, 6 से काट लो तो 6 7 जा 42 एंड 6 2 जा 12, 3.5 मिनट्स आ गया, है ना। तो 3.5 मिनट डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है तो ये लगा देंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस कोर्स इज 400 मीटर लॉन्ग, ए एंड बी रन अ रेस एंड ए विंस बाय 5 मीटर, बी एंड सी रन ओवर द सेम कोर्स and B wins by 4 meters. C and D run over it and D wins by 16 meters. A and D run over it and then who will win and by how much? देखो ये वाला जो रेस का क्वेश्चन है इसको तुम लोग पहचान लो, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन एक तो कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो से होगा, इसमें हम लोग को कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो करना पड़ेगा, ठीक। और इस वाले क्वेश्चन में अक्सर करके कैलकुलेशन हम लोगों की थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो अगर टाइम बचे तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वरना फिर ये लौट के ही कर पाओगे तुम लोग। चलो तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पहले कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी का दे रहा है ना। अब ये कह रहा है जब ए 400 भागता है तो बी 5 मीटर पीछे रह जाता है, यानी कि बी हम लोगों का 395 है। सेकंड कंडीशन में बी एंड सी रन ओवर द सेम कोर्स एंड बी विंस बाय 4 मीटर, यानी ये जब 400 भागता है तो ये 396 भागता है। सी एंड डी रन ओवर इट एंड डी विंस बाय 16 मीटर्स, तो डी हम लोगों का विन कर जाता है, यानी कि ये 400 हो गया तो ये 384 हो गया। अब हम लोगों को ए और डी का कंपेयर करना है, तो ए का डी के साथ में जब हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा 400 इंटू 400 इंटू 384 का रेशियो 395 इंटू 396 इंटू 400 से,
देखो अब इससे तो कोई आइडिया लग नहीं रहा है, चलो ठीक है, ये 400 से 400 हम लोग ने काट लिया, और अगर काटते हैं तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को, तो 4, ये आ गया 96 और ये आ गया 99। इसको 5 से काट देते हैं तो ये हो गया हम लोगों का 80, और ये वाला 5 से काटेंगे तो ये आ गया 79 इंटू 99 का रेशियो। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो है ये ज्यादा है, ये अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 7900 माइनस का 79 ही तो मिल रहा है, 7900। और अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन को देखें, यानी कि ये 78 समथिंग हम लोगों को मिल रहा है, 7800 कैलकुलेशन कर लो तो ये 7821 हम लोगों को मिल रहा है। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 8 6 48, 4 9 8 72, 7680 आ रही है। तो देखो ये 7680 भाग रहा है और 78, तो यहाँ पे ये डी विंस हो गया। यहां तक तो अपन लोगों का है, क्योंकि ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो ऑप्शंस में देखो यहाँ पे ये डी मीटर है, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस हम लोगों के नहीं है। अब यहाँ पे जो चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज इसने हम लोगों को ये दे दिया कि डी का 8.4 मीटर है या 7.2 है। यही कैलकुलेशन हम लोगों को लेंथी पड़ जाएगी। तो ये विन कर रहा है, यानी कि ये 400 मीटर जा रहा है, तो हम लोग ए का निकाल लेते हैं, है ना। ये वाली कैलकुलेशन को हम लोग इधर ले आते हैं, यहाँ पे करते हैं जरा। तो ए जो होगा वो 400 से कम होगा, तो 7680 अपॉन 7821 का 400 से वाली फिगर तो हम लोग आराम से हटा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको 800 बना लेते हैं, तो 800 बनाने का यहाँ पे हमने प्लस 18 कर दिया, तो ये हम लोगों का 800 बन गया, है ना। अब रेशियो जो है देखो, ये 76 का 78 से रेशियो है, ये भी करीब करीब है, तो इसको भी हम लोग ने प्लस 18 ही कर लिया है। प्लस 18 की जगह प्लस 17 भी कर सकते हैं, प्लस 18 कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की 8 का 16, 6 786 हो गई। ठीक है, 786 हो गई। चलो, तो 400 मीटर के लिए यानी कि अपॉन 2 कर लेते हैं, तो अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 393 के करीब लमसम आ रहा है ना। और ये वाला 400 हम लोगों का मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो यहाँ पे 400 इज टू 400 कट गया, ये कट गया हम लोगों का, तो ये 393 आ गया, यानी कि ये 7 मीटर के करीब हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है जो तुम लोगों को इस वाले पोर्शन में परेशान करेगा। ये कैलकुलेशन देख लेना, इसकी मैंने पहले भी प्रैक्टिस करा रखी है, तो उस चीज को अप्लाई कर दो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, अगर कंपाउंडिंग में थोड़ा बहुत भी दिक्कत आ रही है तो ज्यादा मत उलझना इस क्वेश्चन में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circular running path is 726 meter in circumference. Two men start from same point and walk in opposite direction at. अच्छा, ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन है और ये है। चलो तो ऐड कर लेते हैं हम लोग इसको, 3.75 एंड 4.5 का ये आ जाएगा हम लोगों का 8.25। जो हम लोग की है ये तो रिलेटिव स्पीड आ गई, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 82.5 के लिए। हम लोगों के पास में 36 सेकेंड्स है, ठीक है। और हम लोगों को 726 मीटर के लिए निकालना है, तो 726 मीटर के लिए 36 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा, तो 726 बाई 82.5, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपॉन 1/60, और क्योंकि आंसर सारे हम लोगों को मिनट में दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, ये वाली वैल्यू हम लोगों की डायरेक्टली हम लोग अगर इसको काटें तो ये 8.8 मिल रही है हम लोगों को, ठीक है ना। और काट लो, 6 का यहां से काट लो, 6 6 36, 6 48 एंड 48 के हिसाब से 528 मिल रही है, और 2 पॉइंट अपन के लगे हुए, तो 5.28 मिनट्स आंसर आ जाएगा इसका। कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लेना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। A can run a distance of 1 kilometer in 3 minutes 10 seconds and B can run the same distance in 3 minutes 20 seconds.
इफ दे स्टार्ट टुगेदर बाय व्हाट डिस्टेंस विल ए बीट बी। देखो एक चीज देखो जरा, यहां पे बी जो है ये 20 सेकेंड्स है, 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स, और ए जो है ये है 3 मिनट 10 सेकेंड्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि बी जो है ही इज रनिंग 10 सेकेंड्स मोर, 10 सेकेंड्स मोर, और वही डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस से ए ने बी को हराया है। अच्छा, अब बी की जो स्पीड है, बी की स्पीड है 1 किलोमीटर का मतलब 1000 हो गया, 3 मिनट्स का मतलब कितना हो गया 180, 200, 200 के लिए है। ठीक है, अब हम लोगों को 10 सेकेंड्स का निकालना है, तो 10 सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 50 मीटर हो गया। ठीक है, बस केवल इतना करना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ए कैन गो राउंड अ सर्कुलर पाथ 8 टाइम्स इन 40 मिनट्स, द डायमीटर ऑफ सर्किल इज इंक्रीज टू 10 टाइम्स। देखो यहाँ पे 8 टाइम्स 40 मिनट्स बोल रहा है, 8 टाइम्स अगर 40 मिनट्स ले रहा है तो 1 टाइम का कितना हो गया, 1 टाइम का जो हो गया ये 5 मिनट्स हो गया। अब ये कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज इंक्रीज टू 10 टाइम्स। अब डायमीटर अगर हम लोगों का इंटू 10 हो जाएगा तो सरकमफ्रेंस भी इंटू 10 हो जाएगा, तो टाइम भी इंटू 10 हो जाएगा, तो हम लोगों का 50 मिनट्स हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी रन अ किलोमीटर एंड ए विंस बाय 25 सेकेंड्स। ए एंड सी रन अ किलोमीटर एंड ए विंस बाय 275। देखो ए और बी में ये विन करता है और ए और सी में ये विन करता है, एंड बी एंड सी रन द सेम डिस्टेंस एंड बी विंस बाय 30 सेकेंड्स। बी और सी में बी विन करता है। ठीक, द टाइम टेकन बाय ए टू रन अ किलोमीटर इज, यानी कि ये वाली जो रेस है ए ने कितना टाइम लिया। तो देखो अगर मैंने इसको टी टाइम ले लिया तो बी जो है ये टी प्लस 25 ले रहा है। अब इस वाले केस में बी अगर टी प्लस 25 ले रहा है तो सी जो है ये 30 सेकेंड्स का और गैप आ रहा है, यानी कि ये प्लस 30 का मतलब ये 55 हो गया, इससे प्लस 30 हो गया। ठीक है, अब एक कंडीशन दे रहा है ए अगर 1 किलोमीटर भागता है, यानी कि इसमें अगर ये 1000 भाग रहा है तो ये 275 भाग रहा है, यानी कि यहां पे ये 7 सी जो है ये हम लोगों का 725 भागेगा, यही तो है ना 725। हाँ चलो, अब क्या है, द टाइम टेकन बाय ए टू रन अ किलोमीटर इज। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये वाले डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं और एक इसको कंपेयर करते हैं। अगर 1000 मीटर है तो ये टाइम और ये वाले टाइम में 1000 के हिसाब से टाइम हम लोगों को ज्यादा लगेगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और 725 के हिसाब से हम लोगों को टाइम कम लगेगा। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1000 माइनस 725 करेंगे तो कितना आएगा, अपॉन 725 कर दिया, और यहाँ पे t प्लस 55 माइनस का t अपॉन t कर दिया। तो ये वाली जो वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू हम लोगों को 275 बाई 725 इज इक्वल टू 55 बाई t मिल रही है। ठीक है, 11 से काट लेते हैं, तो 11 5 जा 25 आ गया, 5 से 5 कट गया, यहां से ये 145 हो गया। तो 145 हम लोगों को क्या मिल गया, मिनट्स मिल गया, सेकंड्स मिल गया, 145 सेकंड्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 मिनट एंड 25 सेकंड्स लिख सकते हैं। 2 मिनट को 120 कर दिया ना, तो 2 मिनट 25 सेकंड्स इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, A and B walk on circular path whose circumference is 35. They start walking from same place in same direction. Speed of A is 4 and speed of B is. After how much time will they meet again? Again का मतलब relative speed लगेगी, तो 4 plus 5 के हिसाब से relative speed हम लोगों की, they are in same direction, sorry.
अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 माइनस 4 के हिसाब से रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर की लगी, और 35 किलोमीटर है तो 35 बाई 1 कर देंगे तो हम लोगों को 35 आवर्स मिल जाएगा। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन रन ओवर 1 किलोमीटर इन 4 मिनट्स 54 सेकेंड्स एंड बी कैन रन दिस डिस्टेंस इन 5 मिनट्स। हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट ए शुड बी गिवन बाय बी इन अ किलोमीटर रेस सो दैट रेस एंड्स अप इन अ डेड हीट। डेड हीट का मतलब ये है कि जैसे ये ए है, ये तो हम लोगों का पूरा भाग रहा है और उसने बी को सामने खड़ा कर दिया और बी यहाँ पे, तो दोनों लोग पहुंच एक साथ रहे हैं, तो उसने हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस पूछा है, जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों से पूछा है। अच्छा, यहाँ पे एक डाटा देता है कि ए 4 मिनट 54 सेकंड में भागता है एंड बी कैन रन दिस डिस्टेंस इन 5 मिनट्स। तो देखो ए 4 मिनट 54 सेकंड में भाग रहा है। अच्छा, बी यहां से शुरू करता है तो बी यहां से 4 मिनट 54 सेकंड में ही पहुंच रहा है यहाँ पे भी। तो हम लोग वैसे बी का जो ओरिजिनल टाइम है यहां से लेकर यहां तक का, ये कह रहा है 5 मिनट्स है। तो देखो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये वाला डिस्टेंस बी 6 सेकेंड्स में कवर करता है, ये कह सकते हैं ना, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आ जाएगा हम लोगों का, बी जो है ये 5 मिनट्स में कितना भाग रहा है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 भाग रहा है। हम लोगों को इसका बी का 6 सेकेंड्स का निकालना है, ठीक है। 5 मिनट्स है तो 1000 बाई 5 इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 6 कर लिया, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, 20 मीटर्स। तो आंसर 20 मीटर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक यूज किया करो। देखो इनमें ना लॉजिक्स को डेवलप कर लो तुम लोग, कैसे भी करके लॉजिक्स डेवलप करोगे तो क्वेश्चन भी जल्दी होंगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी जानदार होंगे। चलो, तो इतने क्वेश्चंस हैं, सफिशिएंट हैं इसमें, ये क्वेश्चंस देख लेना।